is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले दिनों हमने देखा कि बनी गांव के अंदर सती दादी के मंदिर में चोरी हुई। उससे पहले संतनगर के एक जगह पे जो है वो चोरी करके चोर जो है वो फरार हो गए और इसके अलावा अनेकों ऐसी चोरी की घटनाएं जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि पुलिस क्या कर रही है। दिन प्रतिदिन चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो पुलिस क्या कर रही है। आज ये मैं वीडियो पुलिस पे बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में पुलिस की जिम्मेवारी, पुलिस का जो काम है वो बताऊंगा कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। दरअसल अगर बात करें तो पूरे सिरसा जिला में जितनी पुलिस चाहिए उतनी पुलिस नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें या दूसरी व्यवस्था की बात करें, थानों के अंदर बात करें, तो वो जो है वो एसपी और होमगार्ड के सहारे जो है वो ये तमाम थाने चौकी वगैरह जो है वो चल रहे हैं। दरअसल पुलिस की जितनी भर्ती होनी चाहिए, जितना स्टाफ होना चाहिए, वो पूरा स्टाफ जो है वो नहीं हो पा रहा और होमगार्ड और एसपीओ के भरोसे जो है वो चोरी की वारदातों को सुलझाने में कहीं ना कहीं असमर्थता जो है वो आ जाती है। ऐसे में रानिया थाना की अगर बात करें तो रानिया थाना में जैसे मेरे पास इनपुट मिल पा रही है, केवल 5 पुलिस कर्मचारियों के सहारे जो है वो रानिया थाना चलता हुआ बताया जा रहा है। हालांकि यह नहीं है कि केवल ही 5 है, लेकिन 5 पुलिस कर्मचारी हैं, बाकी होमगार्ड के जवान हैं। होमगार्ड के जवान तभी जा सकते हैं जब उनके साथ कोई ना कोई पुलिस अधिकारी जाएगा और वो पुलिस अधिकारी जो 5 के लगभग रानिया थाना में है, तो वो पुलिस अधिकारी जो है वो कभी कोर्ट में उनको जाना होता है और उनमें से बाइक राइडर भी हैं और 112 पे भी जो वो जाना होता है। तो 5 पुलिस अधिकारी या 5 पुलिस कर्मचारी अब कहाँ कहाँ जाएंगे। वो बाइक पे राइडर बन के जाएंगे या वो 112 पे जाएंगे या फिर वो चोरी जैसी वारदातों को सुलझाने के लिए जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। या फिर उनमें से कोर्ट में भी जो एक आध को जाना होता है, किसी को थाने के अंदर भी रहना होता है, मुंशी है या कोई और बाकी और जो है। रही मुंशी की बात, तो मुंशी भी रानिया थाना के अंदर जो है वो परमानेंट पोस्टिंग पे नहीं है। वो भी काम कोई ना कोई जो है वो होमगार्ड या एसपीओ की अगर बात करें तो वो संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि अब कोर्ट में जाना होता है तो हाई कोर्ट में जाना होता है। अगर किसी को पकड़ लिया तो उसको पेशी के लिए भी जो वो लेकर के जाना होता है, जेल में जो है वो लेकर के जाना होता है। तो इस तरह से पुलिस कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं इन कार्यों के अंदर उलझे हुए हैं। अब ऐसे में आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जब अगली बार पुलिस पे सवाल उठाएं कि पुलिस क्या कर रही है, तो उससे पहले एसपी ऑफिस में जा करके या पहले रानिया थाना में आ करके स्थिति का जायजा लीजिएगा कि रानिया थाना में कितने पुलिस कर्मचारियों की जरूरत है और कितने पुलिस कर्मचारी यहाँ पे जो वो काम कर रहे हैं या तैनाती उनकी है। तो अब वही बात हुई कि 15 लोगों का काम अगर 2 लोगों को दिया जाए तो वो कैसे पूरा कर पाएंगे। और अचानक से अगर कोई बड़ी घटना आ जाती है तो उसको जो है वो कैसे उस वारदात को आसानी से सुलझा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो आकर के खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस पे जो है वो पुलिस की ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने थाना में जा करके देखा तो मुझे ये चीज़ जो है वो लगी, तो सोचा कि क्यों ना एक बार पुलिस की इस मजबूरी से भी लोगों को जो है वो अवगत करवा दिया जाए। आखिर पुलिस वाले भी इंसान हैं, वो भी मशीन नहीं है कि एक पुलिस कर्मचारी जो है वो 20-20, 30-30 गाँव की पूरी जो है वो चोरी की घटना या कोई और वारदातें हैं उनको संभाल लेगा। अब रानिया थाना के अंदर जो है वो 70 के लगभग गांव आते हैं और 70 गांव 5 पुलिस कर्मचारी वो संभाल रहे हैं और उनको 5 में से अगर बात करें तो उनको अलग काम भी करने होते हैं। किसी की कोई पेशी आ गई तो उस मुजरिम को पेशी के दौरान लेके जाना, कोई कोर्ट के सम्मन आ गए तो वो सम्मन भी देने जाना, 112 भी है उस पर भी जो है वो उनको जाना। और इस तरह से करके अगर बात करें तो अलग अलग बहुत सारे विभागीय काम होते हैं, तो उनमें भी जो है वो पुलिस को जाना होता है।
तो यही रीज़न है कि कोई भी वारदात हो जाती है तो उसको सुलझाने में पुलिस को जो है वो एक दिन के बजाय एक हफ्ता भी लग जाता है, 10 दिन भी लग जाता है, क्योंकि उस केस की ओर उनका ध्यान रहता ही नहीं है। विभागीय कार्रवाई सबसे पहले करनी जरूरी होती है, जो ऑफिशियल काम होते हैं वो करना जरूरी होता है, नहीं तो अधिकारियों की ओर से जो डांट फटकार लगाई जाती है तो उससे बचने के लिए वही प्रायोरिटी पे जो है वो किया जाता है। तो ऐसे में आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके की पुलिस चौकी या पुलिस थाने के अंदर जो है वो आपकी जाते ही सुनवाई हो और किसी भी मामले की, किसी भी वारदात की तुरंत जो है वो उसका पर्दाफाश किया जा सके बहुत कम समय में, तो इसके लिए आपको जो है वो पुलिस की आवाज़ उठानी होगी। आपको जो है वो एसपी साहब के पास जा करके उनसे गुहार लगानी होगी कि आप लोग जाते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही जी, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं देखता है कि सुनवाई नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। तो आप जा करके ये भी कीजिएगा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही जी, ठीक है, आपका हक है, आप कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे ये भी कहा जा सकता है कि जी सुनवाई हमारी इस कारण से नहीं हो रही कि रानिया थाना में 70 पुलिस कर्मचारियों की जरूरत है, जिनमें से 5 या 7 ही काम पुलिस कर्मचारी जो है वो वहाँ पे हैं। तो ऐसे में वहाँ पे जो है वो 5 या 7 के जगह जो है वो कम से कम जो है वो 40 पुलिस कर्मचारी जो है वो होने चाहिए, तब जा करके आपकी जो है वो सुनवाई हो पाएगी। फिर आपको एसपी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, रानिया थाना से ही आपका जो है वो काम चल सकता है। और कुल मिलाकर के अगर कहें तो रानिया थाना वैसे ही अगर बात करें तो पहले से बदनाम हो चुका है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, तो उन की शिकायत भी आप जो वो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ये चीज़ भी आप रखिएगा कि पुलिस कर्मचारियों की कमी के कारण जो है वो हमारी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है, और पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग लेकर के आप जाइएगा, जिससे कि आने वाले समय में रानिया थाना के साथ साथ जीवननगर चौकी है, करीवाला चौकी है, इसके अलावा और जो चौकियाँ हैं, पुलिस चौकियाँ जो हैं, उनमें जो है वो पर्याप्त पुलिस कर्मचारियों की तैनाती ड्यूटी जो है वो की जा सके। खैर, इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा कि आपकी क्या कुछ राय है, क्या यही कारण है लेट लतीफ़ी होने का या फिर और कोई कारण है, वो भी कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।